हेलो। आज की वीडियो में हम लोग कैल्डोस थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसको जनरली और एक नाम से भी जाना जाता है कि केनिशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इट इज known as in two ways. Okay, first one is this is about Caldor's theory of income distribution. Theory of income distribution और ये केनिशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे केनिशियन टूल्स भी यूज हुआ है। कैल्डोर ने खुद बोले हैं कि जब वो ये थ्योरी को डेवलप कर रहे थे तभी उनके दिमाग पे केनिशियन टूल्स ही आए थे। सो केन्स was close Keynesian idea was close to this theory of income distribution. Okay, so ये थ्योरी में हम लोग सबसे पहले की तरह हमें आसंसन के बारे में पता होना चाहिए कि पहले इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे टोटल आउटपुट और इनकम विल बी गिवन ओके एट दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, जो भी सेव करते हैं वर्कर एंड कैपिटलिस्ट, टू क्लासेस आर देयर इन द इकोनॉमी। तो वर्कर्स की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है दैट इज लेस देन द कैपिटलिस्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसको दूसरी तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर द वर्कर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर द कैपिटलिस्ट। सो ये इसका अगर हम जैसे एम पी एस प्लस एम पी सी, ये सब आपको पता ही है, मैं बस रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए। एम पी एस दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दोनों मिलके वन होते हैं। तो जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर वर्कर्स इज लेस देन दैट ऑफ कैपिटलिस्ट बोलते हैं, तो इसको हम दूसरी तरीके से एम पी सी of worker is greater than MPC of the capitalist लिख सकते हैं, या फिर marginal propensity to save of worker is less than marginal propensity to save of capitalist बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों assumption को सेकंड आप ना भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन जस्ट रिमेम्बर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर वर्कर्स। ठीक है, तो ये एस डब्ल्यू एंड एस पी ये याद रखना क्योंकि आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। ये असम्पशन के अलावा और भी उनको थोड़ा सा कंस्टेंट के हिसाब से ली है कि ये दो चीज है कि वहाँ पे जो नेशनल इनकम है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। सो वर्कर्स की वेजेस एंड सैलरीज एक ग्रुप होता है और प्रॉफिट जो है दैट इज गोइंग फॉर द कैपिटलिस्ट। तो वेजेस एंड सैलरीज जो भी है वो बोलते हैं कि ये कंस्टेंट है कि वेजेस शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम लेवल। जैसे मिनिमम लेवल हम सब्सिस्टेंस लेवल भी ले सकते हैं, तो वेजेस शुड बी ग्रेटर देन दैट मिनिमम लेवल। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है इट शुड बी एबव द मिनिमम लेवल। जिस ताकि क्या होता है कि अगर किसी टाइम पे डेफिशिएंसी इन डिमांड आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है, तो द एंटरप्रेन्योर विल नॉट लीव द मार्केट इमीडिएटली। ठीक है, वो इंडस्ट्री में रहेगा और लोअर प्रॉफिट मार्जिन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कुछ टाइम मतलब दैट इज ए लेवल। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो बैक नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये दोनों जो कंस्ट्रेंट है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मॉडल। ठीक है, तो आपको मिल गया तीन असम्पशन में दो भी याद रख लो तो तीसरा वाला आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। देन कंस्टेंट जो है वेज इज ग्रेटर देन मिनिमम लेवल of wage, and profit margin must be above the minimum level below which entrepreneurs will not reduce the price level. ठीक है, that means they are willing to accept lower profit margins when there is a deficit of demand. Okay, okay, so now let's explain how it is done. ठीक है,
तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को और वेजेस को एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो हमारा जो नेशनल इनकम है दैट इज आवर वाई इज द नेशनल इनकम। ओके, इसको हम डीप नोट करते हैं। तो ये जो इनकम है ना, ये इनकम को हम डिवाइड कर सकते हैं वेजेस में और प्रॉफिट में। जब हम वेजेस और प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं y इक्वल टू वेजेस एंड प्रॉफिट, तो उसको इक्वेशन 1 के नाम पे देते हैं। तो ये तो हम पहले से ही पता है कि वेजेस को हम डिवाइड कर रहे हैं दो क्लास में, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्कर्स दो ग्रुप है। उसके बाद हम और भी एक आइडेंटिटी ले रहे हैं दैट इज इनकम इक्वल टू सेविंग्स। ओके, तो ये भी हमारा एक आइडेंटिटी है कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये सेविंग है इसको लेके डील करते हैं। तो टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, टोटल सेविंग जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा? टोटल सेविंग हमारा वर्कर्स का सेविंग होगा, है ना, वर्कर का सेविंग होगा, और एक है प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट का सेविंग होगा। तो कैपिटलिस्ट कहाँ से सेव करेगा? उसका इनकम प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट से सेव करेगा। या फिर इसको हम लिखते हैं कि ये है कैपिटलिस्ट का सेविंग है। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट का सेविंग्स है। तो हम इसको नाम देते हैं SW, और ये हो गया हमारा SP। थोड़ी देर पहले हम बोले थे ना कि इसको याद रखो। ठीक है, अभी हमें ये सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये हमें अभी 3 नंबर इक्वेशन मिल गया। तो 3 नंबर इक्वेशन पे हम ऐसे कर सकते हैं कि SW के बदले, SW क्या है? वेजेस में से वेजेस जो है, और SW दैट मीन्स कि वर्कर्स का जो सेविंग्स है, ठीक है, वो किसे डिनोट होगा? दैट विल बी द वेज, जितना टोटल वेज है, आउट ऑफ दैट अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ये याद रखना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली कि SW दैट इज वर्कर्स सेविंग एंड वर्कर्स सॉरी कैपिटलिस्ट सेविंग। ठीक है, SWSP। तो उसको हम SW, दिस कैपिटल SW को हम क्या कर रहे हैं कि तो ये जो सेविंग्स है वर्कर्स का, ये उनका टोटल वेज जो है टाइम्स उनका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, स्मॉल SW। ओके, सो स्मॉल SW इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये है टोटल। तो यहाँ पे हम जो पहले लिखे थे, तो आप इसको स्मॉल ही समझिए। ठीक है, तो दिस इज SW एंड दिस इज SP। तो यहाँ पे हमें ये एक मिल गया, और सेविंग्स ऑफ दैट कैपिटलिस्ट कैपिटल SP। तो दिस विल बी हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट टाइम्स SP, स्मॉल SP। तो ये इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव टाइम्स द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें ये भी इसको अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 और 3, ये 3 ये से लेके हमें और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है ना, I इक्वल टू 7 था, सॉरी I इक्वल टू सेविंग्स था। तो इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू SW दैट इज कैपिटल S। सो ये दिट मीन टोटल सेविंग्स ऑफ वर्कर्स, टोटल सेविंग्स ऑफ प्रॉफिट क्लास दैट इज कैपिटलिस्ट। तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं कि W टाइम्स स्मॉल SW दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी, और यहाँ पे प्रॉफिट टाइम्स स्मॉल SP। ठीक है, तो हम लोगों को ये 4 नंबर इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि फ्रॉम 1 y इक्वल टू W प्लस P। ठीक है, तो अगर हमें वेज के बारे में बात करें तो वेज विल बिकम y माइनस P। ठीक है, तो हम W के बदले क्यों ना ये लगाते इक्वेशन 4 पे। ठीक है, ये जगह पे, तो लेट्स डू दैट। तो I विल बी इक्वल टू
वाई माइनस पी टाइम्स एस डब्ल्यू, स्मॉल एस डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें है पी एस पी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल रहा है एस डब्ल्यू वाई माइनस एस डब्ल्यू पी प्लस पी टाइम्स एस पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट, यहाँ पे p कॉमन है, ठीक है। p सिंस p इज कॉमन, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एस डब्ल्यू वाई and plus this will be sp minus sw times p अपन y, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम y को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम i अपन y इक्वल टू एस डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाई y, ठीक है, प्लस यहाँ पे पी वाई है, सॉरी पी वाई वाई, हाँ पी वाई वाई तो कर दिए हैं यहाँ पे, हाँ तो ये वाला बाकी था, राइट। तो एस डब्ल्यू यहाँ पे चला कट जाएगा, राइट, ये कट जाएगा दिस पार्ट, तो ये चला जाएगा, बट ये पहले से हम लोगों ने रख लिखा है, ठीक है। ओके, ये कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। एस डब्ल्यू वाई, ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ पी होगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे सिर्फ पी होगा, इससे पहले हम वाई पे डिवाइड कर दिए हैं, तो हाँ सॉरी, हाँ क्योंकि ये पी कॉमन है तो ये फैक्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन से शुरू करते हैं फिर से। तो हम y से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम i बाई वाई इक्वल टू, तो एस डब्ल्यू, ये y कॉमन है तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा एस डब्ल्यू, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेल, प्लस एस पी माइनस एस वाई एस डब्ल्यू, सॉरी एस डब्ल्यू, और ये मल्टीप्लाई करेगा p बाई वाई से, ठीक है। तो ये जो p था उसमें भी हम y डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा हमारा p बाई वाई, ठीक है। सो इसको हम फिर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाई एस पी माइनस एस डब्ल्यू डिवाइड करते हैं, और विल रीअरेंज दिस, ठीक है। उसको रीअरेंज करने से ये पार्ट को हम लेफ्ट साइड को लाना चाहते हैं, दैट मीन्स हमें ये दिखाना है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे डिपेंडेंट है ऑन अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे और उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन पहुंचेगा, दैट इज p अपन y इज इक्वल टू 1 by sp minus sw, this is nothing but the marginal propensity to save, okay, times I minus y, that is investment upon national income, minus sw divided by sp minus sw, okay, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम so that is dependent on
this equation minus sorry I upon y minus SW SP minus SW। ओके, सो हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं ये थ्योरी में कि अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट में भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और प्रॉफिट शेयर जो है इनकम में, नेशनल इनकम में, दैट विल इंक्रीज। ठीक है, यही एक चीज़ है। तो ये प्रॉफिट शेयर बढ़ने के लिए उन्होंने ये बोला है कि दो कंस्ट्रेंट जो है सॉरी दो इक्वेशन है एक्चुअली उसमें कि एसपी दैट इज सेविंग्स marginal propensity to save out of profits is greater than savings out of profit is greater than SW। that means जो ये बस सेकंड वाला जो असम्पशन था इसी को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो MPS ऑफ वर्कर्स इज लेस दैन दैट ऑफ कैपिटलिस्ट, और यहाँ पे हम उसका उल्टा बोल रहे हैं कि दैट MPS ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलिस्ट शुड बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वर्कर्स। सो ये अगर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी और प्रॉफिट शेयर भी इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज वाई ये जो कंडीशन है कि कैल्डोस थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो स्टेबिलिटी कंडीशन है ना, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज स्टेबिलिटी कंडीशन। ये भी हो सकता है कि आपको पूछ ले कि व्हाट इज कैल्डोस थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड शो दैट द सेविंग्स ऑफ capitalist should be greater than that of workers to for the stability of Caldor's theory of income distribution। ठीक है, तो इस केस में आपको ये चीज़ आपको दिखाना है। ठीक है, इस सारे की सारी इक्वेशन आपको दिखा के फिर इसको आपको बोलना है कि ये दिस इज द स्टेबिलिटी कंडीशन। व्हाई दिस इज स्टेबिलिटी कंडीशन? ऐसे नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगा। और जो उन्होंने दिया है कि जो थ्योरी दिया हुआ है कि प्रॉफिट्स आर फॉर द कैपिटलिस्ट एंड वेजेस आर फॉर द लेबर्स, एंड जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्योरी उनका काम नहीं करेगा। तो दिस इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी। और इसको हम, और इसमें क्या होता है कि ये जो कंडीशन है दिस portion 1 डिवाइडेड बाय SP माइनस SW। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टर्म्स भी याद रखना पड़ेगा आपको। कोएफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो ये तो थ्योरी है, और दो कंस्ट्रेंट भी था जो आपको हमने यहाँ पे बता दिया था, दो कंस्ट्रेंट। और इसके बाद हम जाते हैं उसका क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा निकला ये लिमिटेशंस जो है। पहला है कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इग्नोर किया एंड इट लैक्स रियलिज्म, दैट इज वाई। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट भी प्रॉफिट शेयर एंड वेज शेयर में चेंजेस लाएगा। ठीक है, उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। और इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से लिया है। बट ऐसा होता है कि अगर सेविंग्स बढ़ जाती है तो कंजम्पशन नहीं होती है ना। सेविंग्स बढ़ जाता है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, तो इनकम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो गुड्स विल प्रोड्यूस दैट विल बी हैविंग ओवर प्रोडक्शन, है ना। तो ये उन्होंने नहीं दिखाया है। थर्ड थिंग, उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के ऊपर जोर दिया है, तो इट्स अनरियलिस्टिक, राइट। सो कुल मिलाकर
आपका यही रहा कैल्डर्स थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।